नमस्कार मित्रों। मैं हूं आपका अपना दोस्त डीजे डैनी और दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल डीजे डैनी पर, जहां होती हैं बातें कुछ खास। आज हम आपके लिए लाए हैं भागवत गीता की ऑडियो बुक का 14वां अध्याय, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, सरल और भावपूर्ण हिंदी भाषा में। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के स्मरण के साथ आरंभ करते हैं अध्याय 14। भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में कृष्ण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं, जिनसे भौतिक संसार में सब कुछ प्रभावित होता है: अच्छाई, लालसा और अज्ञान। आगे वह इन तीनों गुणों के प्रधान अभिलक्षणों अथवा कारणों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये तीनों गुण मनुष्य को प्रभावित करते हैं। फिर वह ऐसे व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो कि इन गुणों पर जीत पा चुके हैं। इस अध्याय के अंत में कृष्ण हमें सच्ची भक्ति की शक्ति का स्मरण कराते हैं और बताते हैं कि हम कैसे भगवान के साथ जुड़कर इन गुणों को पार कर सकते हैं। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और पर ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापना करता हूं। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुखमय और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में भी लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों में प्रकाश और ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहाँ है? राजस कर्म का फल दुख कहाँ है? और तामस कर्म का फल अज्ञान कहाँ है? सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु,
इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है। जो प्रिय प्रिय में तथा अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है। जो मान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है। जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। यहीं पर हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो या आपको प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह भक्ति से भरपूर ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।